जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आप सबको विदित है कि चीन ने हमारे देश के अंदर कई किलोमीटर तक घुसपैठ कर दी है। अभी अभी ज्ञात हुआ है कि न केवल लद्दाख में बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी चीन लगभग 12 किलोमीटर अंदर तक घुस आया है। उसने वहाँ पर मौजूद एक नदी पर पुल भी बना लिया है और हमारी फौज पीछे हट गई है। हमारी समझ में नहीं आता कि हम चीन से युद्ध की स्थिति में है या कबड्डी खेल रहे हैं। लद्दाख में जो चीन ने फौजी स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं और वहाँ पर हजारों की तादाद में, लगभग 10,000 की तादाद में सैनिक जमावड़ा बना लिया है। वहाँ पर हमारे 20 सैनिक न केवल शहीद हुए हैं बल्कि लगभग 76 सैनिक जख्मी भी हुए हैं। इन 76 सैनिकों में जिनका इलाज लेह अस्पताल में चल रहा है, 18 की हालत बड़ी क्रिटिकल है। संज्ञान में ये भी आया है कि चीन ने हमारे कुछ सैनिकों को अपने कब्जे में भी ले रखा है, जिसे भारत सरकार नकार रही है। भारत सरकार तो कुछ कह ही नहीं रही है, बल्कि वो सिर्फ लीपापोती करने का प्रयास कर रही है। हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदास मोदी वो चीन के साथ बराबरी के स्तर पर वार्ता करने के बजाय चीन को इनाम दे रहे हैं। कल ही चीन को 1126 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया रैपिड कॉरिडोर टनल बनाने के लिए। क्या रैपिड कॉरिडोर टनल इतना ज़रूरी है? देश हित से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक अगर हम बिना टनल के काम कर रहे थे तो अब इतनी जल्दबाजी क्यों? एक तरफ चीन हमारे इलाके में आगे बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ हम उसे इनाम पे इनाम दे रहे हैं। कल कोयले के ब्लॉक का आवंटन हुआ, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दी। इन कोल ब्लॉक के आवंटन में भी जो भारतीय कंपनियों ने हिस्सा लिया, उसमें पीछे से चीनी कंपनियां उनके सहयोगी पार्टनर हैं। इसका मतलब कि पीछे से चीन को ये कॉन्ट्रैक्ट दिए गए भारतीय कंपनियों को आगे करके। क्या हमारी सरकार सो रही है? अगर जाग रही है, सो नहीं रही है, तो क्या उसे चीन की धोखेबाजी समझ में नहीं आ रही है? क्या चीन हमारी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में अंदर लद्दाख में लगभग 60 किलोमीटर के एरिए में और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 12 किलोमीटर के एरिए में अंदर घुसाया है? तो अगर हमारी सरकार ने कुछ करना ही नहीं है तो भैया सीधी लिखा पढ़ी करो कि देखो, जहाँ तक तुम्हारे कब्जे में जो ज़मीन है वो तुम्हारी और जितने तुम हमें दे सको वो दे दो, बड़ी मेहरबानी।
एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान को लाल आंख दिखाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का है, जो वो बार बार पाकिस्तान के साथ वार्ता में या अन्य अवसरों पर दोहराते हैं। तो क्या ये 56 इंच का सीना चीन को नहीं दिखाया जा सकता? हमारे देश के राजनयिक और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है वो भी हमारा है और उसे भी हम लेके रहेंगे। लेकिन इधर हम चीन को तोहफे पे ज़मीन दिए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। ये कौन सी देशभक्ति है? दरअसल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक प्रधानमंत्री के मूड में है ही नहीं। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। अगर ऐसा न होता तो उनकी पूरी तवज्जो लद्दाख और अपना अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ के ऊपर होती। लेकिन वो तो राज्यसभा में कैसे मेंबर बढ़ाए जाएं, अपने कहाँ से विधायकों को खरीदा जाए, सिर्फ इसी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। भारतीय जनता पार्टी इस समय देश की सबसे रिचेस्ट राजनीतिक पार्टी बन गई है, और वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि हमारे प्रधान सेवक ने हमारे देश के 9 रत्न प्रतिष्ठानों को, अपने दोस्तों को, कारपोरेट घराने के दोस्तों को औने पौने दाम में देकर उनसे काफ़ी बड़ी रकम जो है प्राप्त की है दलाली के रूप में। तो प्रधानमंत्री को हम या प्रधान सेवक को हम प्रधानमंत्री कहें या दलाल कहें, यह निश्चय करना है भारत की जनता को। अगर दलाली न की होती तो हमारे देश के जो 9 रत्न प्रतिष्ठान हैं, जो कांग्रेस ने बड़ी मेहनत से बनाए हैं और जिनकी वजह से आज हम विकासशील देशों में अग्रणी श्रेणी में आए थे, वहाँ से हम काफ़ी पीछे हट गए हैं। कहाँ हम चौथे पायदान पर आ रहे थे मनमोहन सिंह के समय पर, और कहाँ हम 27वें स्थान पर आ गए हैं। इसके बारे में हमारे देश की जनता को सोचना होगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसने अपने जाति को मुख्यमंत्री, गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए ओबीसी में दाखिल करवाया, ये भी एक छलावा था, ये भी एक धोखा था देश के साथ। क्योंकि मोदी ओबीसी नहीं है, ये मोड़ बनिया है, और मोड़ बनिया सिर्फ हित की बात सोचता है, अपने हित की बात सोचता है, दूसरे के हित की बात नहीं सोचता। वो सिर्फ अपनी पार्टी के हित की बात सोचता है। वो सिर्फ आरएसएस के डायरेक्टिव के अनुसार चलता है। आरएसएस के हाथ का खिलौना है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगर ये स्थिति रही तो भारतवासियों, पता नहीं देश का कितना बड़ा हिस्सा चीन हड़प लेगा, और हमारा प्रधानमंत्री, जो वास्तव में प्रधानमंत्री तो नहीं है, एक कार्यकर्ता मात्र है भाजपा का। भाजपा वाले प्रधानमंत्री के हर गलत बयान को अपना समर्थन देते हैं, हर गलत कार्रवाई को अपना समर्थन देते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने जब ये प्रश्न किया सरकार से
कि हमारी फौज को चीनी जमावड़े के पास बिना हथियार के कैसे भेजा गया। तो पहले तो चीन, ये हमारे देश के तरफ से ये वक्तव्य आया कि सन 1996 में जो ट्रीटी हुई थी चीन के साथ, उसके अनुसार दोनों देशों के सिपाही फौजी एक दूसरे के नज़दीक बिना हथियार के जाएंगे। फिर रक्षा मंत्री नहीं बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये गलत है कि हमारी फ़ौज बिना हथियार के गई। हमारी फ़ौज के पास हथियार थे, तो अगर हथियार थे तो हमारे देश की जो फ़ौज है वो इतनी हताहत कैसे हुई। जो फौजी टुकड़ी वहाँ पर गई थी उसके कमांडर की हत्या कैसे हुई। क्या उनको ये निर्देश था कि तुम चाहे जितने भी हताहत हो जाओ, चाहे जितने भी शहीद हो जाओ, लेकिन अपने हथियार को नहीं चलाना है। ये दुनिया के कौन से युद्ध नीति में आता है? कौन सा देश इसको मानता है? एस जयशंकर बताएं। एस जयशंकर एक विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ चुप है, वो कुछ नहीं कह रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह चुप हैं, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, जबकि अमित शाह को भी कहना चाहिए, क्योंकि चीन ने हमारे देश के कई 100 किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है और इसमें गृह मंत्री का दखल देना जो है प्रासंगिक है। तो हमें ये सोचना है कि हमारी जो आज की सरकार है वो वास्तव में देश हित को देख रही है, ये अपने पार्टी हित को देख रही है। हमारा प्रधानमंत्री कब एक्शन में आएगा? कब वो चीन के साथ वार्ता करेगा? और अभी तक उसने क्यों नहीं की है अपने जो है शी जिनपिंग के साथ में, जिसको उसने झूला झुलाया था अहमदाबाद में? क्यों? क्या हम पीछे हटने और अपने देश की भूमि को खोने के लिए अभिशप्त हो गए हैं? मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में क्या देशवासी ऐसा होने देंगे? ये देशवासियों को सोचना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण।